है। आपको बता दें इस वक्त की बेहद महत्वपूर्ण खबर, बहुत ही बड़ी जानकारी। बीजेपी का दामन कुलदीप बिश्नोई थामेंगे और आज वो दिन दोपहर करीब 12:30 बजे बीजेपी में शामिल होंगे। जी हाँ, 12:30 बजे का वक्त, क्योंकि बस अब से कुछ ही देर में, क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल का भी जो समय था दिल्ली पहुंचने का वो 11 बजे का मुकर्रर था। और अब जानकारी, क्योंकि बीजेपी मुख्यालय के सामने से भी तस्वीरें जो है वो निकलकर सामने आ रही है। सुबह से कार्यकर्ता जो है, जो कुलदीप बिश्नोई के समर्थक हैं, वो वहां पर जुटे हुए हैं, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। और वो वक्त जब आएगा जब बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे कुलदीप बिश्नोई, उनके साथ रेणुका बिश्नोई उनकी धर्मपत्नी भी उस दौरान मौजूद रहेंगी। और आज वो बीजेपी अपने समर्थकों के साथ ज्वाइन करने वाले हैं। जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे, मुख्यमंत्री मनोहर लाल, ओपी धनखड़ प्रदेश अध्यक्ष, और साथ ही जेपी नड्डा भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे। तो आज बहुत बड़ा दिन। कुलदीप बिश्नोई जो कि लगातार सुर्खियों में रहे इस वजह से भी, क्योंकि कांग्रेस, हरियाणा कांग्रेस के साथ उनकी गहमागहमी वक्त दर वक्त दिखाती रही कि कुछ ना कुछ बड़ा हरियाणा की सियासत में बहुत जल्द होने वाला है। और वो हो भी रहा है। 4 अगस्त की आज की यह तारीख जो है हरियाणा की सियासत में क्या बदलाव लाती है, या हरियाणा की सियासी तस्वीर को किस तरीके से बदलती है। बीजेपी और साथ ही गठबंधन, बीजेपी और जेजेपी का यह गठबंधन जो है किस तरीके से आगे बढ़ता है, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई के आने के बाद समीकरण न सिर्फ हरियाणा की राजनीति में बदलेंगे बल्कि समीकरण बदलेंगे जाहिर तौर पर हरियाणा की आगे आने वाली सियासत पर, बीजेपी जेजेपी की सियासत पर। और कांग्रेस के लिए क्या तस्वीर बदल पाएगी, क्या फायदा होगा कांग्रेस को या होगा नुकसान, ये तो उस वक्त पता लगेगा जब उपचुनाव होंगे आदमपुर सीट पर, जो कि अब खाली घोषित कर दी गई है, क्योंकि कल कुलदीप बिश्नोई अपने विधायक पद से इस्तीफा दे चुके हैं। हालांकि उसके बाद उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि आदमपुर की जनता उनके साथ है और उपचुनाव में भी उन्हीं की जीत होगी। हालांकि उन्होंने एक उम्मीद जो है वो जरूर जताई है कि उनके लिए यही है कि भव्य बिश्नोई को वो इस सीट से उतरे। हालांकि पार्टी का आगे का फैसला बीजेपी का क्या होगा ये यहाँ पर देखना होगा, लेकिन हर महीने में आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि आज हरियाणा से लेकर दिल्ली तक हलचलें तेज है। कुलदीप बिश्नोई वो नाम जिसने पिछले 2 महीने से हरियाणा कांग्रेस में काफी सुर्खियों में वो रहे। पहले प्रदेश अध्यक्ष को लेकर पूरा वाद विवाद हुआ, उसके बाद राज्यसभा चुनाव को लेकर पूरा वाद विवाद हुआ, और फिर जुलाई के पूरे महीने उनकी दिल्ली आगमन रहा। स्पर्श शर्मा संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं बीजेपी मुख्यालय में, वो सुबह से मौजूद है और जो जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। स्पर्श, फिलहाल वहां की तस्वीरों के साथ बताइए कि वहां पर किस तरह की हलचल है, कितने बजे वहां पर सब पहुंच रहे हैं? देखिए 12:30 बजे का वो वक्त होगा जब कुलदीप बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी में ऑफिशियल रूप से जो है शामिल होते हुए नजर आएंगे। और अभी हम तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय के बाहर ये जो तमाम समर्थक हैं वो देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। एक जानकारी ये दे दूं कि अब से कुछ ही देर पहले कुलदीप बिश्नोई के आवास पर फतेहाबाद से जो बीजेपी के विधायक है वो पहुंचते हुए जो है नजर आए। यानी एक कहीं ना कहीं बड़ी प्लानिंग है कि किस तरीके से कुलदीप बिश्नोई जो है भारतीय जनता पार्टी में जो है शामिल होते हुए नजर आएंगे। ऐसे में अब कई बड़े चेहरों की बात करें, मुख्यमंत्री की बात करें या फिर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की बात की जाए या फिर अन्य लोगों की बात की जाए, वो जो है यहाँ पर कुलदीप बिश्नोई को भारतीय जनता पार्टी में जो है शामिल जो है कराते हुए नजर आएंगे। तो 12:30 बजे का वो वक्त जो है मुकर्रर किया गया है कि अब भारतीय जनता पार्टी में जो कुलदीप बिश्नोई है वो औपचारिक रूप से जो है शामिल होते हुए नजर आएंगे। ऐसे में उनके साथ साथ कौन जो है ज्वाइन होता हुआ नजर आएगा, इस पर भी जो है कहीं ना कहीं तमाम लोगों की निगाहें जो है टिकी हुई नजर आ रही हैं। रेणुका बिश्नोई की बात करें, वो जो है कुलदीप बिश्नोई के साथ जो है होती हुई नजर आएंगी। इसके साथ में पूर्व एमएलए है एक, वो जो है कुलदीप बिश्नोई के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हुए नजर आएंगे। क्या भव्य बिश्नोई जो है वो भारतीय जनता पार्टी में आज ही शामिल होते हुए नजर आएंगे, ये भी कहीं ना कहीं जो है देखने वाली बात रहेगी। और अब हम दिखाएं तस्वीरें कि जो भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय है उसमें जो तमाम कार्यकर्ता हैं उनको जो है अंदर कहीं ना कहीं जो है जो जाने के लिए जो परमिशन है वो जो है देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। यानी बाहर की बात की जाए या फिर अंदर की बात की जाए,
तमाम कार्यकर्ताओं का कहीं ना कहीं जमावड़ा है। सुबह से ही ये जो कार्यकर्ता है वो भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय के बाहर जो है देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। और ये पूरे सड़क की अगर बात करते हैं तो वहां पर कुलदीप बिश्नोई के जो समर्थक है वो अभी देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो 12:30 बजे का वो वक्त है जब औपचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी में कुलदीप बिश्नोई शामिल होते हुए नजर आएंगे। जाहिर तौर पर और वो वक्त और वो तस्वीर जो है बेहद मायने रखती है हर लिहाज से। और दिल्ली में फिलहाल दिल्ली की जो हलचल है बीजेपी मुख्यालय के बाहर साफ देखने को मिल रही है। जो पूरे एक महीने यानी जुलाई के महीने भागदौड़ चली, आखिरकार स्पष्ट वो रंग लाई, स्थिति साफ हो गई, तस्वीर साफ हो गई। लेकिन हरियाणा की राजनीति की तस्वीर साफ होने में अभी वक्त लगेगा। देखिए बिल्कुल कुलदीप बिश्नोई पिछले लंबे समय से जो है नाराजगी जता रहे थे कांग्रेस से। मान मुनव्वल की कोशिशें उतनी नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी, ये जो है साफ तौर पर स्पष्ट नजर आया। कांग्रेस अभी भी ये कह रही है कि ऐसा कोई नुकसान नहीं होगा पार्टी छोड़कर जाने से, लेकिन जब भी कोई बड़ा नेता जाता है तो निश्चित तौर पर जो है नुकसान होता है। ये प्रभारी कांग्रेस के जो है कहते हुए नजर आए थे। तो ऐसे में हरियाणा में अब जब कुलदीप बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे तो आगे किस तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिलती हुई नजर आएगी या फिर कांग्रेस को इसका किस तरीके से नुकसान होता हुआ नजर आएगा, ये सब चीजें जो है आने वाले भविष्य में जब राजनीति जो है कुलदीप बिश्नोई की और ज्यादा होती हुई नजर आएगी वो जो है देखने वाली बात रही। क्योंकि कुलदीप बिश्नोई कहीं ना कहीं अब ये चाह रहे हैं कि जो भव्य बिश्नोई है उनको आदमपुर से जो है चुनाव लड़ाया जाए। सीधे तौर पर खुली चुनौती भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा को देते हुए नजर आते हैं कि आप आइए आदमपुर में उपचुनाव लड़िए, देख लेते हैं कि कितना जो है दूध का दूध और पानी का पानी जो है देखने को वहां पर जो है मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो जो जननायक जनता पार्टी की बात की जाए, चूंकि वो भी जो है देवीलाल की विरासत जो है आगे ले जाने की बात करती हुई नजर आती है। इनेलो भी जो है उसमें कहीं ना कहीं वो विरासत आगे ले जाने की बात करती हुई नजर आती है। हिसार की अगर हम क्षेत्र की बात करते हैं तो वहां पर चौधरी वीरेंद्र सिंह भी आ जाते हैं, सर छोटू राम की विरासत को आगे ले जाने की बात करते हुए नजर आते हैं। तो ये कई जो बड़े दिग्गज राजनेता है उनका टकराव इस बीच कहीं ना कहीं हो सकता है कि आगे आने वाले समय में देखने को मिलता हुआ नजर आए। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा जाता है कि वो बड़े ही तगड़े मैनेजमेंट के साथ पार्टी चलाती है, कैडर चलाती है, अपने नेताओं को रखती है, तो ये अब किस तरीके से रखा जाएगा ये देखने वाली बात रहेगी। स्पष्ट, क्योंकि देखिए तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आप, कार्यकर्ता जो है वो भी वहां पर मौजूद है, उनसे बात कीजिए क्योंकि सुबह से वो वहां पर पहुंचे हुए हैं। इंतजार की घड़ियां जो है वो अब नजदीक आती जा रही है, खत्म होती नजर आ रही है। क्या कहेंगे वो लोग? देखिए आप बिल्कुल हमारे पीछे तमाम कार्यकर्ता कहीं ना कहीं देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं और उन लोगों से हम बात भी करेंगे। तमाम बात की जाए तो यहाँ पर सुबह से ही लगभग 10 बजे के आसपास से ही जो है लोग यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए थे। आपसे आप समझे, आप यहाँ पर आए हुए हैं, 12:30 बजे जो है कुलदीप बिश्नोई यहाँ पर आएंगे। क्या लग रहा है कि कितनी जो है महत्वपूर्ण हो जाता है उनका बीजेपी में जाना, कितना फायदा बीजेपी को होगा या फिर नुकसान कांग्रेस को होगा? देखिए माननीय चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी एक कर्मठ नेता हैं और उनका कांग्रेस छोड़ के जाना कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान होगा और बीजेपी को बहुत फायदा होगा। बीजेपी जानती है, उनका पुराना रूप देख चुकी है बीजेपी। आप बताइए कि किस तरीके से चुनौती दे रहे हैं वो कांग्रेस को कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जो है चुनाव लड़वाएं या फिर जो है दीपेंद्र को वो चुनाव लड़ाएं, किस तरीके से चुनौती जो है आदमपुर की जनता स्वीकार कर रही है यहाँ पर? देखिए हुड्डा पिता पुत्र ने हमेशा जात पात की राजनीति करी है हरियाणा में। उसका जो परिणाम था वो 2019 के लोकसभा चुनावों में जनता ने उन्हें दिखा दिया। रोहतक से भी हारे, सोनीपत लोकसभा भी हारे। और यही बात अब उन्होंने जयप्रकाश जेपी के माध्यम से एक बयान दिलवाया है जो वो आदमपुर में भुनाना चाहते हैं। जात पात की राजनीति वो आदमपुर में भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन वहाँ की जनता हमेशा भजनलाल जी के परिवार के साथ रही है। युग पुरुष जी का उन्होंने जितना मान सम्मान बढ़ाया, युग पुरुष जी ने उनका उतने ही काम करवाए। वहाँ इनकी ये राजनीति बिल्कुल फेल होने वाली है। भव्य बिश्नोई बहुत बड़े मार्जिन से विधानसभा में पहुंचने जा रहे हैं और मंत्री बनने जा रहे हैं। देखिए अब एक बार फिर से दिखा देते हैं कि किस तरीके की तस्वीरें। आप बताइए कि कितना फायदा आप समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर बीजेपी में शामिल होने पे जो है होता हुआ नजर आएगा? एक बड़ी विरासत की जो बात है वो कहीं ना कहीं करते हैं कि कुलदीप बिश्नोई अपने साथ लेकर यहाँ पर आ रहे हैं। उनके समर्थकों की वो बात करते हैं कि बीजेपी में वो जो है अपने समर्थकों के साथ शामिल हो रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई एक बड़े नेता है। उसके पिताजी ने 3 बार माननीय मुख्यमंत्री पद ग्रहण किया है और माननीय आदमपुर के लिए मतलब राज्य में जाएगा तो मतलब इस तरह काम होंगे।
इवनी 25 साल होगी, आदमपुर के काम ही नहीं हुए हैं। जिस तरह 80 हल्का ने भी इसको लीड करवा के इसको मतलब बढ़िया तरीका सांसद बनाया, उस टाइम पे भिवानी लोकसभा से मान लो सांसद बनाया था, तो मतलब एक बड़े बढ़िया नेता है। और तो देखिए तमाम कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं अब इंतजार ही कर रहे हैं कि किस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी में मुख्यालय में जो है कुलदीप बिश्नोई कितनी देर में यहाँ पहुंचते हुए नजर आते हैं, क्योंकि 10 बजे से पहले ही ये तमाम कार्यकर्ताओं का जमावड़ा यहाँ देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा था। आप बताइए 12:30 बजे जो है कुलदीप बिश्नोई शामिल होंगे भारतीय जनता पार्टी में, कितना महत्वपूर्ण समझ रहे हैं? और अगर कांग्रेस के लिहाज से बात करें तो कितना नुकसान कांग्रेस को हो रहा है? कांग्रेस को टोटली नुकसान हो रहा है जी, बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। बहुत बड़ा चेहरा है हरियाणा में कुलदीप बिश्नोई, बहुत ईमानदार नेता है और बहुत बढ़िया छवि है इनकी। तो देखिए तमाम जो लोग हैं वो आदमपुर क्षेत्र और आसपास के क्षेत्र से यहाँ पर देखने को मिलते हुए जो है नजर आ रहे हैं, और साफ तौर पर उनका यही कहना है कि बीजेपी को तो फायदा होगा ही, लेकिन उससे ज्यादा जो नुकसान है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को होता हुआ नजर आएगा कि उन्होंने एक बड़ा नेता जो है अपना यहाँ पर खोने का जो काम है वो कहीं ना कहीं जो है कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल स्पर्श, और ये तस्वीरें जो हैं कार्यकर्ताओं का जुटना जो है वो भी इस बात की तस्दीक कर रहा है कि आखिरकार 12:30 बजे जब ये पूरी की पूरी स्थिति जो है वो साफ होगी, कुलदीप बिश्नोई वहां पर पहुंचेंगे, बीजेपी ज्वाइन करेंगे, तो तस्वीर वहां पर क्या होगी। और यही वजह है कि दिल्ली के साथ साथ हरियाणा में भी ये हलचलें जो है वो तेज हो गई है। लेकिन कुलदीप बिश्नोई को लेकर जो पार्टी के अंदर से जो कुछ नेताओं के सवाल जो हैं, अब ये तो नहीं कह सकते कि वो खुलकर विरोध कर रहे हैं, लेकिन सवाल जरूर उठने लगे हैं। अब वाकई में घर में कोई नया सदस्य आता है तो उसकी एडजस्टमेंट जो है वो पहले से ही सेट की जाती है। क्या इसको लेकर तैयारी पूरी है हरियाणा बीजेपी की? देखिए बिल्कुल, अगर हम बात करें कि ये कहीं ना कहीं तैयारी की गई होगी, इसलिए ये लंबा समय जो है कहीं ना कहीं देखने को मिलता हुआ नजर आया कि कुलदीप बिश्नोई पूरी बातचीत करके ही जो है कहीं ना कहीं जो बीजेपी है उसमें शामिल होते हुए जो है नजर आ रहे हैं। अब उसमें चाहे एडजस्टमेंट की बात की जाए, उसमें कुलदीप बिश्नोई की एडजस्टमेंट हो, भव्य बिश्नोई की एडजस्टमेंट हो, या फिर रेणुका बिश्नोई की एडजस्टमेंट हो, या फिर उनके जो समर्थक है उनसे भी, चूंकि उन्होंने ज्वाइन करने से पहले कहा था कि मैं अपने कार्यकर्ताओं का भी पूरी तरीके से ध्यान रखूंगा, लेकिन जो आज जो राजनीतिक चीजें देखने को मिलती हुई यहाँ पर नजर आ रही हैं, चाहे सोनाली फोगाट के बयान की बात की जाए, चौधरी बीरेंद्र सिंह के बयान की बात की जाए, ब्रजेंद्र सिंह के बयान की बात की जाए, वो कहीं ना कहीं अभी खींचतान दिखाता हुआ नजर आ रहा है। इन खींचतान को बीजेपी किस तरीके से दूर करती हुई आने वाले भविष्य में नजर आ सकती है, ये काफी महत्वपूर्ण रहेगा। और याद होगा कि जब विधानसभा से इस्तीफा देने जा रहे थे कुलदीप बिश्नोई, उससे एक दिन पहले दिल्ली में ही जो है एक बैठक हुई थी छोटी टोली की, जिसमें मुख्यमंत्री शामिल थे, प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े थे, प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ थे, और उसमें कहीं ना कहीं ये डिसाइड किया गया होगा, उसमें कहीं ना कहीं ये समझा गया होगा कि कुलदीप बिश्नोई अगर भारतीय जनता पार्टी में आते हैं तो किस तरीके का फायदा होगा, किस तरीके से नेताओं को मैनेज करना है। तो बीजेपी अपने हर कदम बड़ी ही प्लानिंग के साथ कहीं ना कहीं रखती हुई नजर आती है, फूंक फूंक कर रखती हुई नजर आती है। और कुलदीप बिश्नोई के संदर्भ में भी उन्होंने कहीं ना कहीं प्लानिंग बनाई होगी कि तमाम नेताओं की नाराजगी को किस तरीके से दूर किया जाएगा, या कुलदीप बिश्नोई का किस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छा स्पर्श, कल आपकी कुलदीप बिश्नोई से बात हुई थी जब उन्होंने इस्तीफा सौंप के आ गए थे, एक शब्द का प्रयोग उन्होंने किया था कि कांग्रेस जो है वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड में आ गई है। उसके क्या मायने निकाले जाए? क्योंकि अगर हम उनके शब्द के संदर्भ में देखें तो अगर हाल ही में हरियाणा कांग्रेस की स्थिति जो अशोक तंवर के समय से लेकर कुमारी शैलजा के समय से लेकर चली आई है, वो तो यही कह रही कि इन सबका केंद्र बिंदु एक है, वो है हुड्डा। अशोक तंवर गए, उस दौरान काफी हंगामा हुआ, मारपीट हुई, हंगामा हुआ, डंडे तक चलाने की बात की गई। कुमारी शैलजा प्रदेश अध्यक्ष बनती है तो उस दौरान उन्होंने अपने आप ही इस्तीफा दे दिया। अब पूरी की पूरी तरीके से विवेक बंसल जो है, प्रभारी जो है, उन्हें चिंतन शिविर से ही दूर रख दिया जाता है, यहाँ तक कि उन्हें न्योता तक नहीं दिया जाता। हालांकि कई और नेता वहां नहीं पहुंचे थे, और अब कुलदीप बिश्नोई यहाँ पर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। क्या सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड पे आ गई है कांग्रेस? आखिर चल क्या रहा है कांग्रेस के भीतर खेमे में? देखिए, कांग्रेस को अगर हम अभी इस स्थिति को समझने की कोशिश करें तो केंद्रीय आलाकमान अभी इतना
जो इन्वॉल्वमेंट है कांग्रेस का जो है वो नजर नहीं आ रहा है केंद्रीय आलाकमान के संदर्भ की बात करते हैं, क्योंकि एक तरीके से ये लग रहा है कि हुड्डा खेमे को फुल पावर जो है कांग्रेस ने दे दी है और उसमें वो जो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं अभी वेट एंड वॉच की स्थिति देखी जा रही है कि वो किस तरीके के परिणाम देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि पिछले लंबे समय से खींचतान इसके संदर्भ में देखने को मिलती हुई नजर आती थी कि किस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब जो है वहां पर नेता थे तो जो प्रदेश अध्यक्ष थे अशोक तंवर वो जो है हटते हुए नजर आए थे, और वो तब हुआ था जब टिकट बंटवारा कहीं ना कहीं देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा था और अशोक तंवर को ये लगा कि उनके समर्थकों को टिकट नहीं मिल रही है। दबाव केंद्रीय आलाकमान पर अपने विधायकों के जरिए इतना ज्यादा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो है बना दिया कि जो है केंद्रीय आलाकमान जो है इस तरीके से बिल्कुल यही वजह है, समय की कमी है, पर माफ कीजिएगा स्पर्श आपको रोक रही हूं, लेकिन तस्वीरें जो हैं वो आगे भी अपडेट देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुलदीप बिश्नोई जो है वो बस कुछ ही देर बाद जो है बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे, वहां की तस्वीरें भी जनता टीवी पर सबसे पहले आपको हम दिखाएंगे। तो कुलदीप बिश्नोई के इस्तीफे के बाद से उनके पुत्र भव्य बिश्नोई कांग्रेस पर हमलावर हैं। भव्य ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा है। इसी मुद्दे पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कुलदीप बिश्नोई के कांग्रेस विधायक पद से इस्तीफा देते ही उनके बेटे भव्य बिश्नोई ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ सियासी मोर्चा खोल दिया है। भव्य बिश्नोई ने अपने ट्वीट में अलविदा कांग्रेस लीग पार्टी से अलग राह चुन ली है। साथ ही हुड्डा को चुनौती देते हुए कहा कि अब युद्ध के मैदान में मिलते हैं। हालांकि पूरे बिश्नोई परिवार ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे के बाद पूरे बिश्नोई परिवार के निशाने पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहे। भव्य बिश्नोई ने तो यहाँ तक कह दिया कि मेरे दादा ने 4 बार हरियाणा में कांग्रेस को सत्ता में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आखिरी बार 2005 में जब भूपेंद्र हुड्डा ने मेरे दादा का श्रम का फल बेशर्मी से खाया था, तब के बाद से हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के वोट शेयर में लगातार गिरावट आई है। भव्य ने सोशल मीडिया पर जमकर कांग्रेस पार्टी पर भड़ास निकाली, लेकिन निशाने पर सीधे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही रहे। भव्य ने अपने पिता के साथ विश्वासघात होने की बात कही और ये विश्वासघात कांग्रेस ने किया। हालांकि बिश्नोई परिवार के निशाने पर हमेशा से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही रहे हैं और अब भव्य बिश्नोई ने भी हुड्डा को ही निशाने पर लिया है। 2004 से लेकर 2022 तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बिश्नोई को हर बार सियासी तौर पर पटकनी दी है, लेकिन अब बात तीसरी पीढ़ी तक पहुंच गई है, लेकिन निशाने पर हुड्डा ही है। इसी की बानगी भव्य बिश्नोई का ये सोशल मीडिया पर डाला गया पत्र है। लेकिन इन सब से अलग अब आदमपुर में सियासत का रंग भी बदलने वाला है। कहा जा रहा है कि भव्य बिश्नोई ने आदमपुर से उपचुनाव लड़ेंगे और चुनौती भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी आदमपुर से लड़ने की कुलदीप बिश्नोई ने दी है। हालांकि इससे पहले भव्य बिश्नोई का राजनीतिक सफर सुखद नहीं रहा। अपने पहले ही लोकसभा चुनाव में उन्हें हिसार में बड़ी हार मिली थी। हालांकि बिश्नोई परिवार 6 साल बाद दूसरी बार कांग्रेस से किनारा कर रहा है और बीजेपी में शामिल होंगे। इससे पहले कुलदीप ने वर्ष 2007 में कांग्रेस छोड़कर हंचका का गठन किया था, लेकिन उन्होंने दोबारा कांग्रेस का दामन थाम लिया था। भजनलाल ने भी 1980 में कांग्रेस का दामन थामा और 2007 में अलग हो गए थे। अब बिश्नोई परिवार में तीसरी पीढ़ी की भव्य बिश्नोई सियासत में आगे बढ़ रहे हैं। उनका मुकाबला उनके अपनों से ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।